हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 4 जून 2026 और हम बात करेंगे एडिटोरियल पेज की, जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर का पेज नंबर 6। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वायु क्लासेस टेलीग्राम चैनल का नाम है। ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से और आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहेगा। इन्होंने कहा कि प्रिजर्विंग द रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट के जो या हाई कोर्ट में डाटा रिकॉर्ड होता है कोर्ट में, उसको बताया गया कि क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को। राइट टू फॉरगेटन भी एक राइट होना चाहिए, ऐसे ऐसे हैं। और रेगुलर बेसिस पे मैं वोकेबलरी वर्ड्स बताता हूँ न्यूज़पेपर के पहले, बट आज मैं जो इसमें वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे उनको कवर करूंगा। और प्लीज मुझे बताइए कि मुझे जो पहले वोकेबलरी वर्ड्स मैं रेगुलर बेसिस पे कराता हूँ या ऐसे ठीक है या ऐसे ठीक है, आप बताना कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। प्रिजर्विंग द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना। द राइट टू बी फॉरगॉटन मस्ट बी सेट अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। राइट टू बी फॉरगॉटन, टू बी फॉरगॉटन ये पैसिव फॉर्मेट होता है। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज सुने होंगे। तो जो आपका अधिकार है, आपके मतलब आपके डाटा को भूल जाना, मस्ट बी सेट अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। अगेंस्ट किसके? पब्लिक इंटरेस्ट के साथ में जोड़ना चाहिए। ऑन द वन हैंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होल्ड्स अप ए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल होता है सिद्धांत, और ये प्रिंसिपल मुख्य अध्यापक होता है। पीएल और इसमें पीएलई ऑफ ओपन जस्टिस दैट अमंग अदर थिंग्स। तो उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में जो लॉ लिखे गए ना, होल्ड्स अप मतलब जो बनाए रखता है प्रिंसिपल सिद्धांत, ओपन जस्टिस दैट, ओपन जस्टिस होना चाहिए, खुला न्याय, ट्रांसपेरेंट अमंग अदर थिंग्स, उनमें से एक चीज है ये। अलाउ पब्लिक स्क्रूटनी, आदमी छटनी कर सकते हैं ऑफ कोर्ट्स, कोर्ट्स के डिसीजन को या कुछ भी। फैसिलिटेट, सुविधा प्रदान कर सकते हैं पब्लिक को, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ, कानून की समझ होनी चाहिए, इसलिए सुविधा करती है गवर्नमेंट। क्रिएट से हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जितना एडमिनिस्ट्रेशन प्रदान किया गया है जस्टिस उसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी माना जाता है ना सुप्रीम कोर्ट। ऑन द अदर इन जस्टिस केएस पुट्टा स्वामी, जो पुट्टा स्वामी का केस था 2017 का, उसमें बताया गया था राइट जो प्रीवियसी है फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड इट राइट टू इंफॉर्मेशन, प्राइवेसी, जो प्राइवेसी है अपनी गोपनीयता है, इंक्लूडिंग द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो इसमें हर आदमी का अधिकार है वो जो अपनी इंफॉर्मेशन पे कंट्रोल कर सकता है अबाउट देमसेल्फ, उनके बारे में। दिल्ली हाईकोर्ट ऑर्डर ऑन May 29, दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर 29 मई को जो आया कंसर्निंग मतलब रिलेटेड टू राइट टू बी फॉरगॉटन, इलस्ट्रेट, वो दिखाता है कि हाउ दिस टू प्रिंसिपल्स कैन समटाइम्स पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन। कैसे ये दो सिद्धांत है जो अपोजिट डायरेक्शन में आ सकते हैं, राइट टू फॉरगॉटन और राइट टू प्रीवियसी। while digitization of court record transform the ability to anyone with an internet connection, मतलब अब डिजिटाइजेशन हो गया है तो कोर्ट रिकॉर्ड क्या है, अब ये इंटरनेट पे फैल गए हैं। बट आल्सो सर्च इंजन जैसे आपने एआई वगैरह या गूगल वगैरह, ऑटोमेटेड आर्काइवर्स होता है जो पुराने रिकॉर्ड को लेके आते हैं, फाइंड आउट करके आते हैं ऑटोमेटेड। टू एक्सेस जजमेंट, जो जजमेंट को एक्सेस कर सकते हैं लीगल रिकॉर्ड्स को। इट आल्सो अल्टर्ड, चेंज कर दिया था कंसिक्वेंसेज रिजल्ट ऑफ पब्लिसिटी, इसने चेंज भी कर दिया है जो परिणाम रहेंगे ना पब्लिसिटी के, जो मान लो केस फैल गया तो उसको वापस थोड़ी किया जा सकता है। इन यूरोप वेयर द रिजल्टिंग परसिस्टेंस ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन, यूरोप में जहां पे रिजल्टिंग परसिस्टेंट लगातार बना हुआ है डिजिटल इंफॉर्मेशन, फर्स्ट गेव राइज टू राइट टू बी फॉरगॉटन। वहां पे क्या है कि भाई आप अपने डाटा को इरेज कर सकते हैं। द राइट इज यूजुअली वेटेड अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो इसको तोला गया है जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 में और पब्लिक इंटरेस्ट में। इन इंडिया एज वेल द राइट शुड बी अकोमोडेट द प्रिंसिपल ऑफ ओपन जस्टिस, तो इंडिया में भी ऐसे काम करना चाहिए जो अकोमोडेट करना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ ओपन जस्टिस विदाउट नेसेसरली ब्रीचिंग द बॉन्ड्स ऑफ द राइट टू प्रीवेसी, राइट टू प्रीवेसी को बिना ब्रीच किए हुए। Yet the High Court decided otherwise, फिर भी हाई कोर्ट ने डिसाइड किया दूसरी तरह। जस्टिस सचिन दत्ता कंक्लूडेड दैट सिंपली अपडेटिंग रिकॉर्ड वुड नॉट सफाइस, सफाइस मतलब पर्याप्त नहीं होगा, एज सर्च इंजन कुड एक्सर्ट, मतलब उसके टुकड़े रह जाएंगे, स्मॉल पोर्शन विदाउट सफिशिएंट कंटेक्स्ट। उन्होंने कहा कि सचिन दत्ता ने कहा कि कंक्लूड किया सिंपली अपडेट कर देंगे रिकॉर्ड, वो जरूरी नहीं है। सर्च इंजन वो पिछले पुराने जो स्मॉल पोर्शन रह जाएंगे उसके भी विदाउट सफिशिएंट कंटेक्ट, उसके ऊपर पूरा संदर्भ नहीं होगा बट छोटे बहुत रह जाएंगे। दैट ओपन जस्टिस डज नॉट डिमांड द एबिलिटी टू डिस्कवर पर्टिकुलर डिटेल्स ऑफ केस यूजिंग द अक्यूज्ड पर्सन नेम। तो जो ओपन जस्टिस है उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो योग्यता आदमी की खोज करने की पर्टिकुलर डिटेल ऑफ द केस यूजिंग द अक्यूज्ड पर्सन नेम, अक्यूज्ड का पर्सन का नेम। दैट अपडेटिंग द ऑफिशियल वर्जन वुड नॉट नेसेसरली अपडेट रिकॉर्ड, जो ऑफिशियल वर्जन है किसी बंदे का नाम है वो जरूरत नहीं है उसका आप रिकॉर्ड करना। दैट हैव सिंस बीन कॉपीड टू अदर वेबसाइट, जो अब तक कॉपी किया जा चुका था वो अदर वेबसाइट पे। द रियल प्रॉब्लम इज इनकम्प्लीटनेस,
तो इन्होंने कहा कि इनकम्प्लीट होता है, नॉट कन्वर्टेबिलिटी, डिस्कवरेबिलिटी। दिक्कत यह है कि इनकम्प्लीट डिसीजन रहता है, अपडेट नहीं होता टाइम पे। मान लो किसी आदमी को सजा मिली हुई है तो उसको सजा माफ हो गई तो वो अपडेट नहीं रहता है, क्योंकि कोर्ट एक्विटेड मतलब किसी को दोष मुक्त कर देता है। डिस्चार्ज ए पर्सन फ्रॉम द डिस्प्यूट, एनीवन लुकिंग फॉर द प्रोसीडिंग्स, मान लो कोई प्रोसीडिंग्स देख रहा है, शुड आल्सो फाइंड दैट डिसीजन, उसको भी वो डिसीजन मिलना चाहिए कि वो इसको माफ किया गया, रादर देन लिमिटिंग ए सर्चर एबिलिटी टू फाइंड ओरिजिनल डिसीजन। ओरिजिनल डिसीजन आ जाता है बस, उसका अपडेट नहीं आता। दिस इज क्रूशियल इफ ओपन जस्टिस, मान लो ट्रांसपेरेंट खुला हुआ जस्टिस है, न्याय है, इज अंडरस्टूड टू रिक्वायर द रिकॉर्ड्स टू बी प्रैक्टिकली एक्सेसिबल। तो ठीक है, ओपन जस्टिस का मतलब भाई सबके सामने होना चाहिए रिकॉर्ड, रादर देन मियरली एग्जिस्ट समवेयर, या नहीं है कि बुक्स में पढ़ा रह गई। कोर्ट रिकॉर्ड्स आर ऑफिशियल एक्ट्स, कोर्ट के जो रिकॉर्ड है ऑफिशियल कानून है ऑफ द स्टेट, एंड देयर ऑब्फ्यूस्केशन मतलब इन ट्रांसपेरेंसी जो है, जो इन एनी मैनर विज विज कंपेरिजन टू द पब्लिक रिकॉर्ड विल हैव सीरियस रेमिफिकेशन फॉर द पब्लिक रिकॉर्ड। तो कोर्ट के जो रिकॉर्ड है ऑफिशियल रहते हैं स्टेट के, और उनमें धुंधलापन होगा ना, तो ये पब्लिक रिकॉर्ड का सीरियस परिणाम झेलने पड़ेंगे। टू इको, आवाज उठाना, द कोर्ट इज इन द क्लोजली रिलेटेड इंडियन कानून मैटर 2024, इंडिया के कानून मैटर में जो उन्होंने कहा, वाइल द हाई कोर्ट कंसर्न अबाउट द पिटिशनर राइट, हाई कोर्ट का जो पिटिशनर का याचना डालने वाले का अधिकार के बाद में टू प्रीवियस इज कमेंडेबल, मतलब प्रशंसनीय है, इट शुड बी कंसीडर, इसको करना चाहिए डिजिटल एक्यूरेसी एज द वे आउट, मतलब डिजिटल हिसाब से एक्यूरेट होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। दिस इज द जुडिशियल रिकॉर्ड मस्ट बी होली पब्लिक एज वेल एज अपडेटेड टू परमानेंटली रिफ्लेक्ट मेजर एक्शन एंड डिसीजन, जो अपडेट रहना चाहिए रादर देन प्रिजर्व द एक्यूजेशन अलोन। ऐसा नहीं कि जिसपे मतलब प्रिजर्व करके रखेंगे एक्यूजेशन, जिसपे दोष लगाएगा लोन। द जुडिशरी, उसका नाम हटाने से मतलब नहीं है, बट उसको अपडेट भी करना है। द जुडिशरी मस्ट इम्पोज कंडीशन ऑन एनी प्लेटफॉर्म, उसको कंडीशन लगानी चाहिए किसी भी गूगल पे किसी पे भी, इंक्लूडिंग कोर्ट रजिस्ट्रार जो रजिस्ट्री है, इंडेक्स करना है, लीगल इन्फॉर्मेशन टू रिफ्रेश देयर डाटाबेस ऑन द रेगुलर बेसिस, तो उन्होंने अपने डाटाबेस को बार बार अपडेट करना है। नाम कंसील करना ही एक उसका राइट नहीं है। इंडिया जो प्रयास करने चाहिए टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ एनी क्वेरीज विद द प्रॉपर कंटेक्स्ट, किसी चीज के संदर्भ में प्रॉपर कंटेक्स्ट में लगानी चाहिए। डूइंग सो वुड प्रोटेक्ट द बोथ फंडामेंटल राइट एंड एड्रेस द प्रॉब्लम रूट कॉज, तो फंडामेंटल राइट को भी ये प्रोटेक्ट करेगा, मूलभूत अधिकारों को जो अपने संविधान में दिए गए, और ये प्रॉब्लम को जो मेन कारण है उसको भी सोल्व करेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल आर्टिकल है, बट ये दोनों चीजों के बारे में बताता है कि राइट टू बी फॉरगॉटन और राइट टू प्रिवेसी। और अब चलते हैं जो वोकैबुलरी वर्ड्स पे। वोकैबुलरी वर्ड्स जो पहले हमने कवर किए थे, अब चलते हैं लास्ट में हम कवर करते हैं। तो बताइए पहले डालना है या बाद में? तो करकस होता है कॉर्पस, हमने कल भी जाना था। कैडेवर जो कंकाल होता है, और कार्नेज होता है नरसंहार। स्लॉटर, मैशकर, मास मर्डर, मास डिस्ट्रक्शन, मतलब कार्नेज होता है, जैसे नरसंहार हुआ था ना 13 अप्रैल 1999 को जलियांवाला बाग, मैसेकर भी बोलते हैं उसको, मैसेकर या कार्नेज। या करकस होता है, जो करकस सुना होगा कि कंकाल है, मतलब कोई सड़ी हुई बॉडी वहां पे पड़ी है, तो रेलिक्स या स्केलेटन रिमेन्स बॉडी। कैस्केड होता है वाटरफॉल। कैटरैक्ट या रैपिड्स, टोरेंट, झरना। कैस्केडिंग इफेक्ट सुना होगा ना, ऐसे रिपल इफेक्ट आते हैं, मान लो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनको कैस्केड बोलते हैं। कैटाक्लिज्मिक होता है डिजास्टर्स, कैटास्ट्रोफी, आपदा, दुर्घटना। कैटास्ट्रोफी सेम ऐसे ही, कैटाक्लिज्मिक, डिजास्टर्स एज ए एडजेक्टिव, और कैटास्ट्रोफी ये आपदा एज ए नाउन यूज हुआ, डिजास्टर, कैमिटी, तबाही। कैचमेंट एरिया आपने सुना होगा। प्रोसेशन परेड जो है, या कोटेज, घुड़सवार दल। कैवलकेड है, कैवलकेड घुड़सवार दल, प्रोसेशन जुलूस जो होता है। और कैविएट होता है चेतावनी, वार्निंग देना। सेलेस्टियल होता है हेवन, जो एस्ट्रोनॉमिकल होता है, आकाश में जो सेलेस्टियल बॉडी सुना होगा। कैजम जो दरार है, खाई है, किसी रिलेशनशिप में भी हो सकती है, कोई भी चीज में हो सकती है। चिकनरी मतलब किसी का ट्रिक करना, वाकछल, बातों से धोखा देना, डिसीट करना, डुप्लीकेट करना। चाइल्ड किसी को स्कोल्ड करना, डांटना। चीयरफुल और लाइवली, जिंदा दिल, बिल्कुल चीयरफुल आदमी है। चंक, ये वेज मतलब फंसा हुआ, ब्लॉक जो है टुकड़ा, चंक, गुड चंक ऑफ इंफॉर्मेशन। चर्न, टर्बुलेंट, जैसे मंथन करते हैं, दही वगैरह पिलोते हैं वैसे, तो माइंड में भी चर्न होता है, कभी चर्निंग ऑफ द थॉट प्रोसेस। सरकमस्टेंट होता है बिल्कुल वारी, केयरफुल, चौकस रहना। आई होप आपको समझ में आएगा। लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना, पहले का तरीका सही था या आज का तरीका सही है, उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में डालना। बाय।